चीज अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों को अपना पहला करोड़ कमाना है तो आपके पास उसके दो ही तरीके हैं। सबसे पहले ये कि आपको कोई स्किल आती हो, उस स्किल के थ्रू आप जो है पैसा बना लो, या दूसरी चीज ये है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट हो, कुछ कैपिटल हो, कुछ पैसा हो जिसको लगा के आप पैसा बना लो। अब मुझे पता है बहुत से लोग ऑनलाइन इंटरनेट पे पैसा लगाने से डरते हैं, तो मैं उस चीज को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट उसकी बात हम लोग करते हैं पहले स्टार्ट में। बाद में जाके हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए जो आपको जल्दी 1 करोड़ तक पहुंचा सकती है और सीखना भी मुश्किल ना हो। वैसे मैं अक्सर जब ट्रैवलिंग कर रहा हूं तो मैं भाई इस तरह की वीडियो शूट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि भाई ज्यादातर बंदा चिल कर रहा होता है, जब बंदा घूम फिर रहा हो, घर में हो तो बंदा अपना काम वगैरह कर रहा होता है, इस तरह का सीन होता है, क्योंकि हमारा ऑफिस भी घर के अंदर ही होता है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है, काफी टाइम से हमें फॉलो कर रहे हो, तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ तो ऐसी स्किल्स हैं भाई जो हर बंदे को मतलब हर बिजनेस में यूज होती हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं, आप लोगों को पता होगा बहुत सी उस पे वीडियो है। मैं बहुत से लोगों को रिकमेंड भी करता हूं कि जिनके पास पैसा नहीं है वो कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। तो उसके अंदर भी आप लोगों को जो जिस बंदे ने वो अभी ट्राई नहीं की, तो उसके अंदर उनको ये लग रहा है कि यार कोई ब्लॉगिंग में ब्लॉग बनाना होगा, वेबसाइट बनानी होगी, वो सब कुछ होगा। नहीं, मेन काम उसके अंदर भाई वीडियो एडिटिंग का है। हम लोग सोशल ट्रैफिक पे काम करते हैं। इसके अलावा आप लोग एक शॉपिफाई स्टोर बनाते हो, उसके अंदर भी मेन काम वीडियोस और वीडियो एडिटिंग का होगा, स्क्रिप्ट राइटिंग का, इन चीजों का काम होगा। यानी आपने जो एड्स बनाने हैं, सेल्स जो लानी है, ऑर्गेनिकली आप बहुत ज्यादा सेल्स नहीं ला सकते, एक हद तक ही आप ला सकते हो। उसके बाद आपको एड्स चलाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो एड्स अगर आप चला रहे हो तो उसके लिए ऑब्वियसली आप अच्छी वीडियोस बनाओगे, जितने अच्छे आपके एड्स बनेंगे उतनी अच्छी आपको सेल्स आएगी, उतनी अच्छी जो है ऑडियंस आपके साथ एंगेज कर पाएगी। उसके अलावा ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन का काम है, तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो आपको वीडियो एडिटिंग की स्किल चाहिए होती है। ऑब्वियसली मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इसको उसके बाद एडिट होगी। ऑब्वियसली हमारी वीडियो कोई हाईली एडिटेड नहीं होती, पर ये है कि फिर भी हम लोग मतलब काफी हद तक अगर आप देखोगे कट ये वो चीजें वो सारी वीडियो एडिटिंग में आ जाती है। जब थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट राइटिंग, वैसे इस वीडियो में मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं की, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं। तो इस तरह की कुछ स्किल्स होती है जो हर जगह पे यूज हो जाती है। तो ये स्किल्स वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गई, ये आपको सीखनी है। कुछ और भी स्किल्स मैं आपको आगे बताता हूं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो लोग जिनके पास पैसा है उनको क्या करना चाहिए, जो कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब रिस्क लेने के लिए रेडी। अब मैं ये कहता हूं, अक्सर बंदे कहते हैं भाई रिस्क ले लो। भाई ये गरीब बंदा है जिसकी जेब में भाई 10,000 रुपए भी नहीं है, वो क्या रिस्क ले, किस चीज का रिस्क ले? मतलब ये भी चीज सोचने वाली है ना। पहले आपको मेन चीज ये है कि कुछ पैसा बनाना है, कुछ कैपिटल बनाना है, उसके बाद आपने मतलब इस रिस्क वाली फील्ड के अंदर या इस रिस्क वाली चीज के अंदर घुसना है। अब एक बंदा है जिसके पास ऑलरेडी पैसा, वो कहते हैं यार मेरे पास पैसा है, मैं क्या करूं ऐसा काम कि मेरा पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम हो जाए। उसके लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने अपना पैसा किसी को नहीं देना। आपने जो भी काम स्टार्ट करना है उसमें आपने खुद थोड़ा बहुत उसका नॉलेज, बहुत ज्यादा ना लो, बहुत उसमें एक्सपर्ट ना बनो, बट आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए। जैसे लेट्स से मैं जो है ब्लॉगिंग, कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग करता हूं, मैं ये सारा काम जो है लड़कों को दे दूं। मैं कहता हूं यार ये आप करो। कल को वो कहते हैं यार हमने काम नहीं करना, तो मुझे भाई इतना नॉलेज है या मैं इतना उस चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए मैं कि मैं खुद से भी उस काम को कर सकूं, ठीक है। इसी तरह आप होटल्स वगैरह पे अक्सर देखते हो, होटल के बिजनेस ऐसे डूब जाते हैं। कुक जो होता है वो कहते हैं यार मैंने काम नहीं करना, मैं होटल छोड़ो, मुझे तनख्वाह बढ़ाओ। इस तरह आप जो है उसमें ब्लैकमेलिंग वाला सीन जो है वो आ जाता है कि भाई तनख्वाह बढ़ाओ, ये करो। तो वो चीज जो है, अब होटल वाला जो बंदा है ऑब्वियसली वो जायका नहीं वो ला के दे सकता। तो अगर लेकिन उसको कुकिंग आती होगी, खुद अच्छा कुक होगा, तो वो उसको संभाल लेगा। बट अगर उसको कुछ भी नहीं पता, उसने जस्ट सिर्फ पैसा फेंका हुआ है, तो वो बिजनेस उसका फेल कर जाएगा। मुझे अक्सर इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे होते हैं कि बिलाल भाई हमारे पास इतना पैसा है, आप भी हमारा पैसा ब्लॉगिंग में लगाओ, या आप हमारा पैसा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग में लगाओ, सारा कुछ आप देखो 50-50 हम प्रॉफिट करेंगे। भाई इस तरह अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, आपको वो काम आता भी नहीं है, तो आप कब तक करोगे? मैं अगर मेरे पास भाई खुद पैसे भी हैं, ठीक है, तो मैं आपके पैसे लेके बजाय 100% प्रॉफिट लेने के, मैं आपसे पार्टनरशिप करके मैं 50% प्रॉफिट क्यों लूंगा? आपसे पैसा वही बंदा लेगा भाई जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके चांसेस होंगे पैसे डूबने के भी चांसेस होंगे। और ज्यादातर ऑनलाइन तो यही होता है कि अक्सर मैं ग्रुप्स वगैरह में देख रहा हूं, भाई मैंने फलां बंदे को क्रिप्टो में ट्रेडिंग के लिए पैसा दिया था, फलां बंदे को मैंने इस काम के लिए पैसा दिया था, वो मुझे भैया ब्लॉक करके चला गया। तो भाई सबसे पहले जिनके पास पैसा है, आप लोग कुछ स्किल्स सीख लो, ठीक है। आपके लिए जो बेस्ट काम मेरे ख्याल में हो सकते हैं, शॉपिफाई आप स्टार्ट कर सकते हो, एक स्टोर बना सकते हो, उसमें इनिशियल आपको 3-4 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। क्रिप्टो पे काम कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है Amazon की तरफ भी जा सकते हो, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, वो कर सकते हो। आजकल ड्रॉप शिपिंग काफी ज्यादा इजी भी हो गई है। मतलब जो पहले प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थे, चाइना से सामान जाना, ये वो काफी हद तक कम हो गए, जल्दी सामान डिलीवर हो जाता है, तो रिटर्न रेशियो काफी हद तक कम हो गई है। तो ये सारी चीजें जो है आप लाजमी इंप्लीमेंट करो। मतलब इनमें से कोई भी एक स्किल पहले पकड़ो, उसको मास्टर करो, फिर उस पर काम स्टार्ट करो। बेशक उसको बाद में ऑटोमेशन पे डाल दो, लेकिन एक बार पहली अपनी अर्निंग 2-4 महीने आप खुद जनरेट करो, उससे उस काम का आइडिया हो जाएगा। फिर बाद में आप जो है इजीली जो है दूसरों को कह के आप उस काम को ऑटोमेशन पे डाल के पैसा बना सकते हो। तो ये चीज आपने लाजमी ट्राई करनी है। अब जो काम मैंने आपको बताया, जैसे क्रिप्टो हो गया, Amazon हो गया, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग आप करते हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, या अपना एक शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करते हो, ये सारे काम हाईली रिस्क वाले हैं। मतलब इनमें आप कह सकते हो कुछ में रिस्क, जैसे क्रिप्टो में रिस्क ज्यादा होता है, दूसरे में थोड़ा कम होगा, बट इनमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। काफी हद तक आप जो है ये चीजें आपको नुकसान दे सकती हैं। एक बंदा, अगेन वही बात है, जिसके पास थोड़े से पैसे हैं या उसके पास टोटल सेविंग 3-4 लाख की
की है या 10 लाख की है, तो वो सारा इस काम में अगर डुबाने के लिए रेडी है, मतलब कहते हैं यार ये 10 लाख डूब भी गया तो मुझे टेंशन नहीं, तो फिर तो आप इस काम के अंदर आ जाओ। बट अब आ जाते हैं दूसरी और मेन चीज की तरफ कि जिन बंदों के पास पैसे नहीं है वो क्या करें। भाई एक तो आप जुगाड़ ढूंढना बंद कर दो कि भाई कोई काम मिल जाए। मैं अक्सर ना वीडियो डालता हूँ टिकटॉक के ऊपर कि भाई इस तरीके से पैसे कमा लो, मुझे अक्सर इनबॉक्स में कमेंट आता है डिटेल्स, ये वो डिटेल्स जो मैसेज करते हैं मुझे बड़ा अजीब लगता है। भाई ये वो लोग होते हैं जो वो पोंजी स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, पहले अच्छा ये बार बार पैसे जाया कर रहे होते हैं, 10,000 इधर लगाए 5,000 उधर लगाए, इनको मतलब पैसे इनके जाया हो रहे होते हैं, बट इनको कोई आइडिया नहीं है कि इनको ये लगता है कि यार हो सकता है ये स्कैम हो। भाई हर चीज स्कैम है जो आपको ये कहती है कि पैसा पहले हमें दो, उसके बाद हम आपको पैसा देंगे, आप हमसे ये चीज खरीदो, आगे उस चीज को अच्छा आपसे पैसा भी लेंगे, फिर आपको बोलेंगे हमारी इस चीज को आगे बिचवाते जाओ और खुद पैसा कमाते जाओ, हमारे लिंक से लोगों को ज्वाइन करो, ये करो वो करो, ठीक है, कुछ प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्टिव कोई चीज हो ही नहीं रही। तो इस तरह की जितनी भी पोंजी स्कीम है इनको छोड़ दो। आप बोलोगे भाई फिर हम क्या करें? सबसे पहले भाई अपनी कोई एक स्किल मास्टर करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई आपको स्किल सीखनी ही पड़ेगी, उस स्किल को बेच के फिर आप पैसा कमाओगे। देखिए बहुत गोल्डन आपके पास एक चांस है जब से इंटरनेट आया कि एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता वो किसी स्किल को मास्टर करके उस स्किल को बेच के पैसा कमा सकता है, फिर आगे जो पैसा कमाता है उसको डिफरेंट बिजनेस में लगा के और ज्यादा पैसा बना सकता है। तो ये आज से पहले जब से इंटरनेट नहीं आया था तो ये नहीं था, मतलब बहुत ही कम चांसेस होते थे कि कोई ऐसा बच्चा जो गरीब है तो वो अमीर हो जाए, मतलब कोई बहुत रेयर ये चांसेस है। बट अब आप अक्सर देखते हो कि 20-22 साल 25 साल के लड़के जो है वो भाई ऐसी ऐसी महंगी गाड़ी में घूम रहे होते हैं, आप कहते हो यार मजा आ गया, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था, या पहले ऐसा नहीं था कि कोई बंदा अपनी मिड 20s में यानी 25 साल की एज में कोई महंगी गाड़ी ले ले या कुछ इस तरह का हो जाए, मतलब अगर उसके वालिदैन अमीर नहीं है तो ऐसा कुछ होता नहीं था। बट अब ये है कि अपने सर पे अपने बलबूते पे ये चीजें लोग कर रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि कौन लोग हैं जिनके पास भाई माँ बाप का पैसा नहीं है, वो खुद से कमा के अमीर हो रहे हैं, और आपने उनको थोड़ा स्टडी करना है कि भाई इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई इन्होंने ये काम किए, इस काम से अमीर हुए। आप बस ये सोचते हो कि भाई ऑनलाइन अर्निंग, और फिर आप भागते हो यार कोई पोंजी स्कीम हमें मिल जाए, बस हम उसमें पैसा लगाए पैसा बनता रहे। तो ये चीजें इस तरीके से काम नहीं करती। अब कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग है, बहुत लोगों को लगता है यार बड़ी आसान होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इसमें पैसा बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें आप जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी ना के बराबर है, और ऐसा बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती वो कर सकता है। बट अगर मैं ये बोलूं कि इसमें मेहनत नहीं है, ठीक है, तो भाई ठीक ठाक मेहनत है। 8-9 घंटे का हमारा जो कोर्स है bilalledu.com हमारी वेबसाइट पे हो चुका है, और अभी मैंने उसमें आपको 50% चीजें बताई हैं, ठीक है। तो यानी 18-20 घंटे का हमारा प्रॉपर टोटल कोर्स होगा। तो उसके अंदर जाके आप ये सारी चीजें सीखोगे, फिर आप उसको बारी बारी इंप्लीमेंट करोगे। ये है कि 3-4 मंथ के अंदर आप लोग अच्छा पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे बिना इन्वेस्टमेंट के, बट मेहनत आपको रोज करनी पड़ेगी। इसी तरीके से और भी जितने भी काम है, जैसे आप वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो तो उसमें आपको डेली काम करना पड़ेगा, डेली आपको वीडियो एडिट करनी पड़ेगी किसी न किसी के लिए। अगर आप खुद कंटेंट बना रहे हो, आप कहते हो यार ब्लॉगर्स जो है इनकी तो अयाशी लगी हुई है, ये तो भाई मेहनत नहीं करते, हमने जो डिग्रियां कर ली, भाई जितनी डिग्रियों में आपकी मेहनत लगी है उससे ज्यादा डेली ब्लॉगर जो है मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है। सारा दिन यू कैमरा उठा के घूम के दिखाओ आप मुझे एक दिन, मतलब मैं अपनी बात आप करूं तो भाई मुझसे भी ये काम नहीं होता कि मैं डेली वीडियोस रिकॉर्ड करूं, डेली ये चीजें करूं। ये बड़ी इस तरह कंसिस्टेंट रहना इजी नहीं है। तो आप लोगों को कोई भी काम अगर करना है तो भाई उसमें कंसिस्टेंट रहना और उस पर डेली काम करना ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत से भाग रहे हो तो भाई फिर पैसा नहीं बना पाओगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऐसी स्किल्स की जो आप अगर सीख लो, आपके पास पैसे नहीं है तो अगर आपने उनको मास्टर कर लिया तो आप पैसा बनाने लग जाओगे। भाई मैंने नंबर 1 आपको ऑलरेडी बता दिया, वीडियो एडिटिंग सीख लो, आपको मजा आ जाएगा। सेकंड चीज वर्डप्रेस डिजाइनिंग। भाई वर्डप्रेस पे अगर आपको वेबसाइट्स बनाना आ जाए तो मतलब ये एक ऐसी स्किल है आप इजीली सीख सकते हो, मुश्किल नहीं है, और आप इसमें बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। आप डायरेक्टली फाइवर वगैरह पे भी सर्विसेज दे सकते हो, डायरेक्ट क्लाइंट्स भी पकड़ सकते हो, और ये स्किल आप लिटरली 1 से 1.5 मंथ के अंदर सीख सकते हो। तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है, बाकी हमारे चैनल पे भी काफी डिटेल में 2-2 घंटे की वीडियो, वो भी आप लाजमी चेकआउट करो, आपको मजा आएगा और काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अब ये तो अगर आपने स्किल्स सीख ली है तो इन दोनों स्किल्स को आप मिला के आप अपनी कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग की जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारी यूट्यूब चैनल पे कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफी वीडियो है। ये दोनों चीजें अगर आपको आती है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना और अच्छी ठीक ठाक वीडियो एडिटिंग, गुजारे वाली बहुत हाई लेवल की नहीं, तो आप लोग कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग में भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है भाई यूट्यूब ऑटोमेशन। अब वैसे तो ऑटोमेशन के या एआई के जितने भी टूल्स होते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूट्यूब ऑटोमेशन। ज्यादातर हम यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर एआई टूल्स का यूज करते हैं, बट बहुत से तरीके ऐसे कि आपको एआई टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एआई टूल्स का यूज करेंगे तो एआई टूल्स बहुत महंगे हैं, अभी स्टार्ट के अंदर है तो इतना कंपटीशन नहीं है। तो जो एआई टूल कोई बनता है तो उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए आप लोग तरीके ढूंढो कि ऐसे कौन से वेज, अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि ऐसे कौन से तरीके हैं कि आपको एआई के महंगे टूल्स लिए बगैर फ्री के अंदर आप यूट्यूब ऑटोमेशन जो है स्टार्ट कर दो। तो इसके बारे में अपनी रिसर्च आप लाजमी करो। नेक्स्ट आता है भाई डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आप लोग जो है पैसा बना सकते हो एटसी के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट बेच के। एटसी रिसेंटली पाकिस्तान में आया, तो भाई ये एक ऐसा काम है, मुझे लगता है कि यार आप लोग इसके अंदर ना अगर आ जाते
चाहते हो तो कमरे से निकले बगैर, क्योंकि अब डिजिटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जैसे एक वीडियो है, एक कोर्स है, वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है, कोई थीम है, कोई प्लगइन है, सारे डिजिटल प्रोडक्ट है। तो आप लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट रिसीव पहले की, फिर उसको प्रोडक्ट का लिंक मिल गया, अगले ने प्रोडक्ट डाउनलोड कर लिया। तो बहुत अच्छा काम है ये। हमारी ऑलरेडी चैनल पे इस पे काफी ज्यादा वीडियोस हैं, आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी स्किल है वो है भाई मेटा एड्स या टिकटॉक एड्स या गूगल एड भी आप सीख सकते हो, बट इसके अंदर आपको थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे सिर्फ क्योंकि वीडियोस देख के इनको समझ के आप इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इसके अंदर पैसा बर्न नहीं करोगे, पैसा आपका नहीं जाएगा एड्स के अंदर, तब तक आपको इसकी उस हिसाब से समझ नहीं लगेगी। आप ये समझ लो 10-20 हजार तो आपको लाजमी लगाना पड़ेगा ये सीखने के लिए कि भाई किस तरीके से जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है। 20-30 हजार इंटरनेशनल मार्केट में तो हो सकता है आपको लाखों लगाने पड़ जाए। तो इस तरीके से आप लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हो, ये अगर आप एड सीखना चाहते हो तो बेस्ट ये है कि यहाँ पे आपको उतने पैसे नहीं लगाने पड़ते और आप एड्स काफी अच्छे से सीख जाते हो। तो टिकटॉक और फेसबुक एड्स जिनको हम मेटा बोलते हैं, तो मेटा एड्स ये आप सीख लो तो आपके मजे हो जाएंगे, वारे नारे हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा क्लाइंट वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छा एड चलाने वाला मिल जाए जो हमें प्रॉफिटेबल सेल्स ला दे, और बाद में इस स्किल को यूज करते हुए आप लोग अपनी मतलब जर्नी, कोई कॉमर्स की जर्नी आपको स्टार्ट करनी है। जब इतना पैसा आप बना लोगे स्किल को बेच के तो वो भी आप कर पाओगे। लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप देता चलूं जो मैंने बहुत टाइम मिस किया कि भाई जो पैसा कमा रहे हो उसको री इन्वेस्ट। मैं पहले जितने भी पैसे कमाता था उसको कभी गाड़ी ले ली, कभी ये किया, मैं री इन्वेस्टिंग नहीं करता था। मतलब वो पैसा दोबारा मैं उस बिजनेस में या किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। मुझे इस चीज का आर्ट ही नहीं पता था कि भाई ये चीज क्या होती है। मतलब इसके अभी मैं मजे एंजॉय करता हूँ। गांव में एक रहने वाले बच्चे को भाई मुझे कोई, मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ भाई कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मुझे चीजें टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पता चली कि भाई इस तरीके से ये चीजें हम करेंगे तो आगे हमें ये रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप लोगों ने जो भी पैसा कमाना है उसको आपने लाजमी से री इन्वेस्ट जरूर करना है। मतलब उसको दूसरे कामों के अंदर करो, या जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो उसमें, फॉर एग्जांपल आपने मेटा एड सीखे हैं, आप लोग उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसी चीज को स्केल करने के लिए, ठीक है, आप लोगों ने जो है सिंपली इन्वेस्टिंग करनी है। जैसे आप लोग अगर फाइवर पे सर्विसेज दे रहे हो तो उसके बजाय आप एक वो तो करते रहो साथ, लेकिन साथ आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना लो या कुछ भी ऐसा और स्टार्ट कर दो, और क्लाइंट एक्वायर करने के लिए लिंक्डइन पे जाओ, वहां पे ढूंढो। मतलब साथ अपने टाइम और पैसा साथ साथ री इन्वेस्ट करते रहो और ज्यादा पैसा बनाते रहो, दोबारा वो सर्कल रिपीट करते रहो। तो मेरे इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।